नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM पर, जहां हम सभी लोग लॉज, बाई लॉज, रिसेंट लीगल अपडेट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं उस पर चर्चा करते हैं। उसी क्रम में हम लोग एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता, जो कि आने वाले समय में भारत में इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगी, के जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं अलग अलग सेक्शन में, उनका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं सेक्शन बाई सेक्शन, जिसमें अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 73 तक पढ़ लिया है और आज हम लोग सेक्शन 74 का अध्ययन करेंगे, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट की परिभाषा और उसके दंड के विषय में प्रावधान करता है। और आज हम लोग इस सेक्शन के अध्ययन के माध्यम से समझेंगे कि सेक्सुअल हरासमेंट कैसे गठित होता है या वह कौन कौन से कृत्य हैं जिन्हें सेक्सुअल हरासमेंट की श्रेणी में रखा जाता है और उसके लिए क्या सज़ा दी जाएगी। लेकिन इससे पहले हम वीडियो प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। आइए हम देखते हैं कि सेक्शन 74 क्या प्रोविजंस करता है। सेक्शन 74 का पार्ट 1 जो है, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट की परिभाषा बताता है, वह कहता है कि ए मैन, यहाँ पर वुमेन की बात नहीं हो रही है, ए मैन एक आदमी कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, जो कि नीचे लिखे गए कार्यों में से कोई एक कार्य करता है, तो यह ऐसा माना जाएगा कि उसने सेक्सुअल हरासमेंट किया है। अब हम लोग देखते हैं कि जो 4 कार्य दिए गए हैं कौन कौन से कार्य हैं। सबसे पहला है फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरच्योर्स। इन्होंने कहा कि उसके साथ शारीरिक स्पर्श, शारीरिक रूप से उसके साथ संबंध स्थापित करना, संपर्क स्थापित करना, उसके किसी शरीर के किसी भाग को छूना, और इस उद्देश्य के साथ छूना कि ऐसा, मतलब एक होता है राइट टच और एक होता है रॉन्ग टच। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि रॉन्ग इंटेंशन के साथ किसी महिला के पार्ट को अगर कोई पुरुष टच करता है, छूता है, स्पर्श करता है, कॉन्टैक्ट करता है। दूसरा, ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, उससे रिक्वेस्ट करता है, उससे विनती करता है या उससे मांग करता है, डिमांड करता है सेक्सुअल फेवर्स के लिए, किसी काम के लिए। वहाँ जैसे अगर कोई महिला कोई काम कहीं कर रही है, उसका कोई काम फंसा हुआ है, उस काम को पूरा करने के लिए अगर कोई उससे सेक्सुअल फेवर्स मांगता है कि आप हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाइए या कुछ ऐसा कार्य करिए, तो हम आपका ये कार्य करेंगे। अगर वह ऐसा कुछ करता है तो यह भी माना जाएगा धारा 74 के भाग 1 के खंड 2 में कि ऐसा डिमांड या फेवर जो है वह भी सेक्सुअल हरासमेंट की श्रेणी में आता है। ध्यान रहे कि यह केवल मांग करने की बात कर रहा है, ना कि ऐसी घटना घटने की। जब यह घटना घट जाएगी तो यह सेक्सुअल इंटरकोर्स की श्रेणी में आएगी, रेप की श्रेणी में आएगी, ना कि सेक्सुअल हरासमेंट की श्रेणी में आएगी। केवल ऐसी मांग करना, किसी महिला से किसी पुरुष द्वारा ऐसी मांग करना। तीसरा कहा है शोविंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ वुमेन, किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसे सेक्सुअल कंटेंट दिखाना, पोर्नोग्राफी दिखाना, ऐसे अश्लील चित्र या अश्लील चलचित्र दिखाना, जिसके माध्यम से उसके बॉडी के अंदर सेक्सुअल जो डिजायर्स हैं उसको प्रोवोक किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। ऐसा करता है अगर वह उस औरत की इच्छा के विरुद्ध। यह ध्यान देने वाली बात है। भाग 3 में कहा है कि ऐसा जो वीडियो शो कर रहे हैं, फोटो शो कर रहे हैं, मैगजीन दिखा रहे हैं, वह उस महिला की इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए। चौथा यह कह रहे हैं कि मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, कोई ऐसे रिमार्क, कोई ऐसे चिन्ह अंकित करना, कलरफुल चिन्ह, जो कि यह इशारा करें कि आप उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स में आप जो है उसके साथ जाना चाहते हैं। ऐसा आप कोई रिमार्क स्थापित करते हैं, कलर्ड रिमार्क्स देते हैं। तो यह जो चारों चीज़ है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, शोविंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ वुमेन और मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, ये चारों चीज़ जो है बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। इन चारों में से कोई एक भी चीज़ अगर आप करते हैं तो आप यह माना जाएगा कि आपने सेक्सुअल हरासमेंट किया है, आपने लैंगिक शोषण किया है। अब देखिए, इस लैंगिक शोषण का जो दंड है वो इसके भाग 2 में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लास 1 और क्लास 2 और क्लास 3 of subsection 1 shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। उन्होंने कहा
कि ये पहला, दूसरा, तीसरा यानी कि फिजिकल कांटेक्ट स्थापित करना, डिमांड और रिक्वेस्ट करना सेक्सुअल फेवर्स के लिए, और पोर्नोग्राफी दिखाना, ऐसा अगर कोई अपराध करता है तो उसे 3 साल तक की रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सश्रम कारावास, और साथ ही साथ जुर्माने से और या तो दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। ध्यान रहे, पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन अगर चौथा करता है, वो मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 4th of subsection 1 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine। तो चौथा वाला क्लॉज जो है, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, इसके लिए जो अधिकतम सजा है वो अधिकतम 1 वर्ष की है, और या तो जुर्माना लगाया जा सकता है, या 1 साल की या उससे कम की सज़ा दी जा सकती है, या दोनों लगाया जा सकता है। मतलब 1 दिन की सज़ा से लेकर के अधिकतम 1 वर्ष की सज़ा, जो चौथा है मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, या तो फाइन लगाया जा सकता है या दोनों लगाया जा सकता है। लेकिन अगर पहला, दूसरा और तीसरे में से कोई अपराध करता है, ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट करता है, तो उसे अधिकतम 3 साल की सज़ा अथवा फाइन अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। यह धारा 74 का प्रावधान करती है। तो निश्चित तौर से आपने समझ लिया होगा कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है और वह कैसे गठित होता है, और सेक्सुअल हरासमेंट के लिए इस संहिता के अंतर्गत क्या दंड का प्रावधान किया गया है। तो निश्चित तौर से आप यह वीडियो शेयर करेंगे, क्योंकि सोसाइटी के लिए बहुत लाभप्रद होने वाला है। सभी को यह जानना आवश्यक है कि कौन से कार्य सेक्सुअल हरासमेंट की श्रेणी में आते हैं और कौन से कार्य के लिए क्या दंड मिलता है भारत में, यह जानना बहुत आवश्यक है। तो निश्चित तौर से आप यह वीडियो शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।